बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता रखो, थोड़ा सा रगड़ा है ना मस्त कलंदर दा, तो आहिस्ता लगाओ। इधर आओ बेटा, छोड़ दो इसको। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मोहम्मद। जस्ट पैगाम कलंदर, नीड फॉर नेशन, प्रेयर फॉर गॉड। नजरिया ज़रूरत वक्त, इस वक्त को लेकर जो चल रहा है ना वक्त, इस वक्त को लेकर बेटा, किस वक्त को? इस वक्त को, इस दौर में जिसमें हर तरफ फितना ही फितना है। मैं 2 दिन से निकला काम ढूंढने के लिए, ज़ाहिर है मुझे बाहर बाहर जाना था, शादी हॉल्स में मैं जाता हूँ काम ढूंढने। तो वो रिजवी साहब का कोई चक्कर चल रहा है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, तो इतना बुरा चक्कर चल रहा है कि जिसका ना कोई बाद में फ़ायदा होना है मरने वालों को, ठीक है, और ना ये जो बंद कर रहे हैं पाकिस्तान को, इसका फ़ायदा टोटल पाकिस्तान को लॉस है, पाकिस्तान की नेशन को लॉस है। किसको लॉस है बेटा? पाकिस्तान की नेशन को। तो अभी हम पहले नात पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आप कसीदा पढ़ेंगे और फिर मैं बात सुनाऊंगा। आज जो ख़ास बात मैंने करनी है ना पब्लिक से, तो वो है ये, मोहतरम साद रज़वी साहब, मेरी बातों का गुस्सा ना कीजिएगा, मुझ पे ना वारिदुल वजूद आ गए हैं दाता कलंदर मत सरकार और तमाम फ़कीरी बमा पंजतन। आप इनसे इनकार करके मैदान में आ जाएं। और ये जो आपको एक सीट भी नहीं ना मिली, इसकी वजह पता क्या बनी है? वो मैं बनाऊँ, अंदर वाला कह रहा है दाता कलंदर मस्त, वो कह रहा है कि एडवांस ही बोल देते थे कि इसका क्या बनेगा। आपका भाई मकबरा बनना था, वो बन गया। इलेक्शन में आप शोर डालते हैं, बंद करें और संजीदगी के साथ ना, ये ख़त्म नबूवत आपका काम नहीं है। सॉरी, ये पीर मेहर अली शाह साहब जो है ना, उनके ऊपर पगड़ी है ये। आप तो बस बीच में से आके ये कूद के दैया, जो ऊपर नीचे स्टेज से उतरना, नीचे जाना, ऊपर आना, क्या किया पाकिस्तान के लिए आपने? ये शोर ही डाल रहे हैं या इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके लब्बैक के शोर में। लब्बैक या रसूल करना है तो मेरे साथ 24 घंटे आओ। रात जती सती बाबा जलाल में थे, बड़ी बादशाही है फ़कीरी की, फ़कीरी से बढ़कर कोई बादशाही नहीं होती। इसी में अमीर जो है ना वो दफन हो जाते हैं शिरक पैदा करके फ़कीरों के लिए। तो उम्मत मुसलमान, इन लोगों को समझाने के लिए मेरी मदद करें। ये भाई हैं हमारे, रज़वी साहब भाई हैं, मुसलमान हैं हम भाई, मगर जिस सिमत आप जा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। उसकी वजह, इतनी देर आपने इंजॉय किया है, सीट क्यों नहीं ली आपने? इसी इलेक्शन में मैं आपके सामने आ जाता हूँ, मुझे इजाज़त दे पाकिस्तान की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे, ठीक है, कोई मेयार कर लेते हैं सेट कि किस मेयार के साथ हमने आगे बढ़ना है। तो रज़वी साहब, अल्लाह की रहमत से मैं आपको टारगेट अब कर रहा हूँ, वो उनको छोड़ें, उनकी तो मैं अपोजिशन पहले डिक्लेयर हूँ अल्लाह मदीने वाले के दरबार में। आप तैयार हो जाएं कि आप किस लिए, क्यों, क्या कर रहे हैं, किसको, क्या पाकिस्तान को आप बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं? ये आप खुद देखें। आप जो भी कर रहे हैं ना, ये आपके नफ्स की जंग हो सकती है। ख़त्म नबूवत तो भाई वो तो हो गई है अर्श उला पे डिसाइड कि उसकी तो पासबानी मिल गई है करबला को। ख़त्म नबूवत से मुराद है दीन की पनाह, इस्लाम की पनाह। और हुर्मत रसूल की आप बात करते हैं ना, तो उसी पे फतवे लगाते हैं दूसरे फ़िरक़ों पे। और आपका जो दर्स है ना, इसकी वजह से मैंने मस्जिद छोड़ी है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं ना, आपके असातिज़ा जो भी मसाजिद में बैठे हैं, वो सारे दवाओं में अहले तशी को गालियाँ निकालते हैं। वो मेरे अंदर वाले दाता नहीं पसंद करते कि मेरे कलंदर बादशाह के जो प्यार करने वाले, उनको अली से प्यार करने वाले, नबूवत से प्यार करने वाले और खुदा से प्यार करने वाले। और यार कोई मातम करता है, तू क्या कर रहा, बंदे मरवा रहा, वो मातम कर रहा, तेरे पे फतवा आना चाहिए। एक शख्स को जिसने मारा, गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मुहासबा करें अपने नफ्स का, रज़वी साहब मुहासबा करें अपने नफ्स का। मैं इलेक्शन में आऊँगा, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि आज मुझे पता है मेरे पास, मुझे मुश्किल में हूँ मैं, लेकिन मुझे साथ मदीने वाले का, उनकी फ़कीरी, सच्ची फ़कीरी, उनकी आले इमरान जो है ना, फ़कीरी के रूप में इमामत का मिला है, तो इंशाल्लाह नहीं हारूंगा। आज जो भी वादे मुझे सरकार मदीने वाले ने, मेरे बादशाह दाता कलंदर फरमारे मेरे साथ किए, सब होंगे। आज सुबह सुबह शैतान ने चक्कर लगाया था, हमारा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया था। बादशाह फरमाते, किसी दम मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बेदम नहीं है, तो पता चला कि खुदा नहीं है। ये है बेदम की ज़ात। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मोहम्मद। जाग जाओ मुसलमानों, भाई बन जाओ। साद रज़वी साहब, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। फ़कीर आपको एक तजवीज़ देता है, आप पीस हो जाएं, खुदा की कसम पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। आप पीस हो जाएं, मेरे साथ हो जाएं। बादशाह दाता कलंदर कहते हैं कर्जा उतर जाएगा, नेशन आज़ाद हो जाएगी। और मेरी बात सुने, तो यार पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक आशिक पड़ा है जो हर रोज़ अल्लाह की रहमत से पैगाम लेता है पैगाम कलंदर में।
तो वो आशिक तो फिर बासफ़ा होते हैं, बेबरकतिल्ला बासफ़ा मदद। कहा कि सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली की जानब से कह दो साद रज़वी को कि ये जो आप सीढ़ियाँ बनाते हैं ना बैकडोर चैनल्स की वजह से और आते हैं, ये ठीक नहीं होता। खुले आम आए, सच बोल के आए और लोगों को सच दिखाएं अपना कि आप क्या कर रहे हैं, आप फितना बांट रहे हैं, आप फितना बांट रहे हैं, आप फितना बांट रहे हैं। तो अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज वो होती है जो कायम हो जाए वजूद के अंदर, यही है मार्फत। हर वक्त की नमाज होनी चाहिए। जो लोग दुनिया को समझाते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, तो अभी सबकी बारी आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। आप मैं 2 बोल पढ़ूंगा नात शरीफ के, मुझे हुक्म हुआ है पाक बीबी याओ मेहरबा सरकार का कि पुकारो किसको, कहा ला 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 ला। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये बात है करबला की और उम्मत को सामने रख के गाया जा रहा है। रुलाया है ना इसने हुसैन इब्ने अली को, इस उम्मत ने रुलाया है ना हुसैन इब्ने अली को, और इसी ने फिर हुर बनवाया है ना हुसैन इब्ने अली से। देखा जो चेहरा हुसैन का तो नमाज अदा हो गई, कायम हुआ इश्क़ बू तुराब का तो फिर हो के अलैहिस्सलाम तरीक़त की नमाज की इब्तदा हो गई। तरीक़त की नमाज है चेहरा हुसैन। कहा क्यों करबला को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। अलमदार की बात है करबला। अभी जो कर रहे हो ना उम्मत वालों, फितना बांट रहे हो ना, ला इलाहा की बुनियाद को इतना जलील कर रहे हो ना, कभी किन्जा मुनाहल की जवानी लुटा देते हो, बेआबरू कर देते हो हवा नाम को, और कभी करबला की बात करते हो और फितना बनाते हो मेरे अली को। अंदर वाले मर्द कलंदर सूफी मोहम्मद बरकत अली कह रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह लुधियानवी साहब। ये मेरे दादा हमारे बड़े तो थे ना बाबा मियाँ सरकार, उनसे बेटा जाके मिलते रहे हैं। वो मर्द कलंदर थे, वो सिखों हिंदुओं के दरमियान बैठ के तबलीग करते थे और अल्लाह ने उनको मोतबर बनाया था। वो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से काजी भी मुकर्रर थे। उन्होंने बंदूक रखी थी दो नाली वाली। फैसला करते हुए कहते थे कि दिल नहीं कांपना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए सामने वाले को, भले वो चौधरी हो बड़ा हो। तो इसलिए फरमाया कि हम जो तौहीद कहते हैं, तौहीद है तो फिर पहचानो कौले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंदर सलावत सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। कहा तौहीद के काबिल वो ज़ात है जो देखे चेहरा अली का तो याद रखे फरमान मुस्तफ़ा। कि देखो जो चेहरा अली का तो जानो कि ऐन इबादत हो रही है। तो ज़रब युद्दुल्लाही पे आया हुआ है अब ज़माना। ज़रब युद्दुल्लाही वो होती है जिससे बातिल सोच को ना, शैतान को ना, शैतानी सोच को काट दिया जाता है। और वो सोच तो वही है ना जो रोड बंद कर रही है। भाई पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं यार। ये हमारे मोहतरम जितने भी ऊपर वाले बैठे हैं ना, इनको नोटिस लेना चाहिए। किनको? जो बाइख्तियार हैं कि इनको बैन होना चाहिए। इसने एक सीट नहीं ली, इसकी तो जमानत जब्त है। इसको कैसे हक दिया जा रहा है फितना फैलाने का? इसके पास तो सीट ही नहीं, इसके पास तो अथॉरिटी नहीं है। ये पब्लिक को तो गुमराह करके आ सकता है कि ये लब्बैक या रसूल कह रहा है। तो रसूल क्या कह रहे हैं बताऊं? अंदर वाले मर्द कलंदर सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमा रहे हैं, फरमाया कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है सबसे बड़ा काम। अगर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे आपका फोकस नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़ात की जंग लड़ रहे हैं। तो अभी मुफ्ती मोहम्मद अजमल कादरी साहब और पीर खलील और रहमान साहब बुखारी दामद बरकात मालिया, अब 5-5 लाख हो गया आपकी तरफ। और ये मत सोचिएगा
کہ میں خود کے لیے مانگ رہا ہوں، اور میں تو ان بچوں کے لیے مانگ رہا ہوں جو مجھے دین کا کام نہیں کرنے دے رہے۔ میرے اندر والے بابا سرکار فرما رہے ہیں، آج کہہ رہا ہوں، سید منظور احمد شاہ بخاری میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی طرف دھیان کرو جس نے آپ کو پھنسایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیر صاحب آپ ہی نے پھنسایا ہے، اللہ کے دربار میں حلف کیوں لیا مجھ سے؟ میں ابھی آ رہا ہوں آپ کی طرف بعد میں۔ ابھی سعد رضوی کا مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کی خبر لو، یہ پاکستان کو گندا کر رہا ہے۔ ابھی اس کے بعد میرا بیٹا دوبارہ جو پارٹ 2 آ رہا ہے اس میں قصیدہ پڑھے گا، تو میں جاتے جاتے ایک شعر پڑھوں گا کہ دنیا مجھے کیوں چھوڑ گئی۔ مفلس زندگی، غریبی کی بات کر رہے ہیں۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا۔ فقیری ایسی ہوتی ہے بیٹا جیسے بندہ شیشے کے گھر میں نہیں بیٹھا، ہر گزرنے والا پتھر مارے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا صنم خانہ۔ فرماتے ٹوٹتا نہیں جو عشق بو تراب کا، یہ وہ ننگی تلوار ہے جو ناٹ کے قرآن خود چلاتا ہے۔ یہ تھی بات پیر مہر علی شاہ سرکار کی کہ انہوں نے پھر بد دعا دی اس گندے قطرے کو، اس کو اس کی حدود یاد کرائی۔ تو آپ لوگ بھی مجھے لگتا ہے اسی انجام کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ جو فرقوں کے لبادے میں چھپے ہوئے لوگ ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے، ان کو فکر نہیں، حقیقی فکر ہے قرضہ اترے نا بیٹا، مہنگائی کم ہو، کیا ہو، اور دنیا میں پاسپورٹ پاکستان کا عزت بلند مرتبہ مقام پر آ جائے کہ عزت سے ہمیں لوگ بلائے۔ ابھی ننگا کر دیتے ہیں بھائی لوگ ہمیں۔ الصلاۃ مراج المومنین، نماز قائم ہے محمد میں، آپ نے مجھے نماز کا کہا، میں آپ سے خوش ہوا، مگر سیلڈ کے لیے میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر کام تو کرنا ہے نا۔ آج ایک آرڈر کسی بیمار بندے کی وجہ سے کینسل ہوا ہے، دعا کریں کہ میرے کام شروع ہو جائیں۔ اور آج میں اس جو آزمائش ہے مدینے والے بادشاہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بادشاہ رحمت ہیں جو صوفی محمد برکت میرے لیے فرما رہے ہیں، مجھے فرما رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں مدینے والے بادشاہ کی طرف، تو جدھر بھی دیکھتا ہوں وہ جلوہ نما ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ وہ کہاں ہے، اور وہ ہے پنجتن کی ذات آل عمران ظہور امام علیہ السلام۔ السلام۔